हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका केमिकासी अमित क्लासेज में। आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। पिछले वीडियो में आपने कुछ तकनीकी समस्या के कारण जो पार्ट नहीं आप देख पाए थे, आज मैं उस हिस्से को पुनः रिवीजन करने जा रहा हूँ। तो आपका जो है पूर्व ज्ञान से नवीनतम ज्ञान की ओर, यानी जो चीज़ें आपकी मिस हुई थी वो पार्ट और जो आपका आगे हमको पढ़ाना है, दोनों पार्ट को आज हम कनेक्ट करके आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे बेसिक जो आधार है वो आपके ये, जिसको हम कहते हैं मूल शब्द। पहला है मूल शब्द, दूसरा है प्राथमिक अनुलग्न, और तीसरा है आपका द्वितीयक अनुलग्न, और चौथा आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पुरोलग्न। तो सबसे पहले हम रूट वर्ड के बारे में जानते हैं, मूल शब्द के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि हमारा मूल शब्द क्या है, रूट वर्ड क्या है। मूल शब्द जो होता है, जिसको हम रूट वर्ड के नाम से जानते हैं, रूट वर्ड के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में हम पता करते हैं। मूल शब्द जो है कार्बन की लंबी श्रृंखला को व्यक्त करता है। आप नोट कर लीजिए इसको कि मूल शब्द जो है कार्बन की लंबी श्रृंखला को बताता है, लंबी श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड की जो लेंथ होगी वो कार्बन की संख्या के द्वारा निर्धारित होता है। यदि कार्बन की संख्या कंपाउंड में बढ़ती है तो उसकी जो चेन है उसकी लेंथ में भी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम रूट वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रूट वर्ड को दो भागों में आप डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला पार्ट जो होगा वो आपका होगा चेन लेंथ, यानी श्रृंखला की लंबाई। अभी मैंने जैसा कि बताया कि जो श्रृंखला की लंबाई है वो कार्बन की संख्या पर निर्धारित होती है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है रूट वर्ड, जिसको हम मूल शब्द के नाम से जानते हैं, और इसके लिए हम एल्क शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप चेन की लेंथ, मैंने जैसा कि बताया कि ये कार्बन की संख्या पर निर्धारित होती है। तो पहले आप नोट कर लीजिए, अगर आपका C1 किसी भी कंपाउंड में कार्बन की संख्या यदि 1 है तो यहाँ पे जो रूट वर्ड आएगा वो आपका आएगा मेथ। और यदि कार्बन की संख्या C2 है, C3 है, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 और C12। अगर ये कार्बन की संख्या में आप वृद्धि कर रहे हो C1 से लेकर C12 तक, तो जो कंपाउंड की लेंथ है उसमें इंक्रीजिंग होगी, और उसके बाद जो रूट वर्ड के एल्क वर्ड नाम है उनमें भी परिवर्तन आएगा। अगर C2 है आपका किसी कंपाउंड में तो जो रूट वर्ड होगा वो आपका एथ होगा। यदि कार्बन की संख्या C3 है किसी कंपाउंड में तो रूट वर्ड आपका प्रोप होगा। 4 होगा तो आपका रूट वर्ड ब्यूट होगा। 5 होगा तो आपका रूट वर्ड पेंट बनेगा। 6 होगा तो आपका रूट वर्ड हेक्स बनेगा। यदि आपका किसी भी कंपाउंड में कार्बन की संख्या 7 होती है तो आपका रूट वर्ड, या तो आप इसको हेप्ट यूज कर सकते हो या आप सेप्ट का भी प्रयोग, आधुनिक समय में सेप्ट का प्रयोग किया जा रहा है। यदि आपके किसी कंपाउंड में कार्बन की संख्या 8 होती है तो आपका जो बनेगा रूट वर्ड वो ऑक्ट होगा। 9 है तो आपका रूट वर्ड नॉन होगा। 10 है तो डेक, 11 है अनडेक, और यदि कंपाउंड में कार्बन की संख्या 12 है तो आपका डू डेक बनेगा। इसकी सहायता से आप अब रूट वर्ड जो मूल शब्द है, जिसमें मैंने बताया कि यह कार्बन की लंबी श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, तो किसी भी यौगिक की जो लंबी श्रृंखला है वो कार्बन की संख्या पे निर्धारित होती है कार्बन के द्वारा। यहाँ पे इन संख्या की सहायता से आप रूट वर्ड ज्ञात कर सकते हो एल्क के रूप में। दूसरा मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ टॉपिक जो मेरा था
वो था प्राथमिक अनुलग्न। क्योंकि आपने पिछले वीडियो में आपने प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स के बारे में मिस हो गया था, वो आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राथमिक अनुलग्न, अब आपका जो है मैं प्राथमिक अनुलग्न के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको आप बोलते हो प्राइमरी सफिक्स। प्राथमिक अनुलग्न किसी भी कार्बन की श्रृंखला में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लक्षण को प्रदर्शित करता है। इसको हम मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट आपका जो है वो है श्रृंखला की प्रकृति, कार्बन श्रृंखला की प्रकृति। श्रृंखला की प्रकृति का अर्थ ये है कि जो यौगिक आपको मिला है उस यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, यानी वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसी को हम कहते हैं कार्बन श्रृंखला की प्रकृति। दूसरा पार्ट है आपका प्राथमिक अनुलग्न, यानी कुल मिलाकर के जो कार्बन श्रृंखला की प्रकृति होगी उसमें आप क्या करोगे कि मूल शब्द के साथ प्राथमिक अनुलग्न को ऐड कर दोगे और जो जनक शब्द आएगा, जनक में आप क्या करोगे कि एल्क के साथ प्राइमरी सफिक्स को ऐड कर देंगे। प्राइमरी सफिक्स को ऐड कर देंगे तो आपका जो है जनक का नामकरण प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यदि किसी भी श्रृंखला में किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध पाया जाए तो जो हमारा प्राथमिक अनुलग्न होता है वो एन होता है, और इस एन को हम रूट वर्ड के साथ, यहाँ पे रूट वर्ड भी इसको कहते हैं, रूट वर्ड के साथ प्राथमिक सफिक्स को आप ऐड कर देंगे और जो नामकरण बनेगा वही आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन या जनक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो जैसे आपने देखा कि यदि किसी कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध है तो उसका प्राथमिक अनुलग्न एन होगा, और जब आप एल्क में एन को ऐड करेंगे तो जो वर्ड आपका बनेगा जनक हाइड्रोकार्बन में वो आपका बनेगा एल्केन, आपका बनेगा एल्केन, जिसका फार्मूला है CnH2n+2, जहाँ पर n जो है कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। दूसरा यदि है कि यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए, किसी ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध आ जाए, तो जो आपका प्राथमिक अनुलग्न है वो आपका होगा इन, और इस इन को हम रूट वर्ड के साथ जोड़ देंगे तो जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन जनक हाइड्रोकार्बन बनेगा वो बनेगा एल्कीन, जिसका फार्मूला है CnH2n। यदि कार्बन की श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारा जो प्राथमिक अनुलग्न होगा वो होगा आयन, और आयन को रूट वर्ड के साथ जोड़ने पर एल के साथ कनेक्ट करने पर हमारा जो बनेगा पेरेंट हाइड्रोकार्बन वो बनेगा एल्काइन, जिसका फार्मूला है CnH2n-2। आप प्रकृति में देखते रहिए, बस आपको पहचानना है बॉन्ड, किसी भी कार्बनिक यौगिक में किस प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं उसी के आधार पे हम प्राइमरी सफिक्स को ऐड करते हैं और उसके बाद रूट वर्ड के साथ कनेक्ट करके जनक को प्राप्त करते हैं। यदि किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए, यानी उस यौगिक में डबल बॉन्ड जो आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच 1 बार नहीं 2 बार आता है, तो वहाँ पर आप ए डाईइन प्राथमिक अनुलग्न यूज करोगे और उसको रूट वर्ड के साथ जब ऐड करोगे तो आपका बनेगा एल्काडाईइन, एल्काडाईइन बनेगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आए तो आप जो है प्राथमिक अनुलग्न ए डाई आयन का प्रयोग करोगे और इसको रूट वर्ड के साथ जोड़ोगे तो ये बनेगा एल्काडाई आयन। इस तरह से आपका जो है प्राथमिक अनुलग्न पूरा क्लियर हुआ, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी।
थोड़ा मैं एक एक एग्जाम्पल, चूँकि शुरुआत का मैंने आपको वीडियो में आपने देखा होगा, मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो दो दो बार आए हैं इसी का एक एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। यदि किसी भी कार्बन की श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दो बार आए तो इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। CH3, मान लीजिए आप सबसे पहले आप क्या करिए कि कार्बन की चतुष्फलकी संरचना बनाते जाइए, जितना आपको कार्बन लेना हो जो आपको मैंने रूट वर्ड में सिखाया है। अब उसमें क्या करिए कि डबल बॉन्ड दो बार आप कहीं भी लगा दीजिए। मान लीजिए मैं एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगाता हूँ और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, तो आप ध्यान रखिएगा कि कुल मिलाकर के कार्बन का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए और कार्बन की जो क्षमता होती है वो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने की होती है, कहीं 4 की जगह 3 या 5 नहीं करना है। तो यहाँ पे पहले वाले में देखो, चूंकि मैंने डबल बॉन्ड लगाया तो 1 2 3 4 5, तो चूंकि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर आपको एक बॉन्ड को क्या कर देना, हटा देना है। इससे ये हमें पता चलता है कि सिर्फ जो हमारा बैलेंस कंपाउंड बनेगा वो आप बॉन्ड के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हो। यानी जहाँ पे डबल बॉन्ड है आपको वहाँ पे सिर्फ मध्य में एक हाइड्रोजन को दिखाना है, और अगर राइट साइड या लेफ्ट साइड में अगल बगल में हो वहाँ पे डबल बॉन्ड है तो आपको 2 हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो चूंकि ये पार्ट मध्य में आ रहा है तो यहाँ पर हमको सिर्फ एक हाइड्रोजन ही दिखाना है। तो देखिए 1 2 2 4 6 8, तो ये मिटा देना है, 2 4 6 8, ये हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ। अब आप फार्मूला भाई अगर आप देखना चाहते हो तो कार्बन की संख्या यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, 1 2 3 4 5, रूट वर्ड हमारा होगा पेंट, जिसको हम एल्क के रूप में लेते हैं, जनक के रूप में। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि यदि डबल बॉन्ड, हमको नंबरिंग अंकन कैसे करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक है। तो आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो पहले कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है, और राइट साइड से देख रहे हो तो दूसरे पे। तो जिधर आपको नज़दीक मिले वहीं से आपका अंकन होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो यहाँ पे जब आप एल्क के साथ आप प्राइमरी सफिक्स को ऐड करोगे तो जो डबल बॉन्ड आया है, जिस संख्या पे आया है उसको आप हाइफन के बाद दिखाओगे। तो चूंकि 2 बार आया है तो 1, और जो अंक 1 से अधिक बार आया है तो वहाँ पे आप कामा का प्रयोग करिए, 1 3, और फिर जो आप प्राइमरी सफिक्स को लगाओगे तो हाइफन करके आप जोड़ दोगे ए डाई इन। चूँकि प्राइमरी सफिक्स जो है डबल बॉन्ड 2 बार का ए डाई इन का है, जो कि अभी मैंने बताया, तो इसका जो नामकरण हुआ वो पेंट हाइफन 1 3 हाइफन ए डाई इन। या आप जो संख्या का मान है इसको आप पहले भी कर सकते हो, तो 1 3 हाइफन, अब पूर्व लग्न के साथ आप रूट वर्ड के साथ आप प्राइमरी सफिक्स ए डाई इन जोड़ देंगे तो आपका जो नामकरण होगा वो बनेगा 1 3 हाइफन पेंटा डाई इन। अब मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताता हूँ। यदि ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आए तो आपको मैंने बताया था ए डाई आइन प्राइमरी सफिक्स, इसका भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आप कार्बन को ले लीजिए, कोई भी संख्या हो, और आपको ट्रिपल बॉन्ड 2 बार लगाना है। चलिए मैं यहाँ पे ही ले लेता हूँ और कहीं पे आप लगा दीजिए, ये 3 बार लग गया। अब आप ऑक्टेट देखिए, 2 4 6 8, 2 4 6 8, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाना है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है। इसका भी 4 बॉन्ड है, प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 इसका भी है, 4 इसका भी है। अब इसका देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आप हाइड्रोजन को बैठा दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आपका फार्मूला जो बनेगा, इसका कार्बन की संख्या टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन की संख्या आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिलाकर इसका जो फार्मूला बनेगा CnH2n बनेगा। किसका? जिस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है। अब रही बात नामकरण करने की, जैसा भी मैंने बताया वीडियो में
कि आपको ये ध्यान देना है कि हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक किधर से आ रहा है, वो आपके लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं कि राइट साइड से। लेफ़्ट साइड पे आप देखोगे तो आपके पहले कार्बन पे दिखाई पड़ रहा है, अगर राइट साइड से आप आते हो तो आपको तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो नज़दीक हमारा लेफ़्ट साइड से मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको पता ये देखना है कि चेन लेंथ में कितने कार्बन हैं, तो चेन लेंथ में आपको मैक्सिमम कार्बन कितने मिले 6। तो इसका जो रूट वर्ड होगा एल्क नाम, वो आपका होगा हेक्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैंने बताया था कि जो आपको प्राइमरी सफिक्स यूज करना है, अगर वही प्राइमरी सफिक्स एक से अधिक बार आ रहा है तो उसको आप हाइफन करने के बाद अंकों में दिखाएंगे। तो आपका 1 और 3 पे है तो हाइफन 1, 3 और फिर उसके बाद हाइफन और प्राइमरी सफिक्स को आप ऐड कर दीजिए। प्राइमरी सफिक्स आपका क्या है, ए डाई आइन, तो इसका नामकरण जो बना हेक्स हाइफन 1, 3 हाइफन ए डाई आइन। या आपको जो टॉपिक आप छूट गया है सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स यानी द्वितीयक अनुलग्न और पूर्वलग्न, नेक्स्ट वीडियो में आप इसको देखेंगे।